एग्ज़ाम प्रिपरेशन सीरीज़ में अब हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 से ही है फंक्शन एंड लिमिट्स और टॉपिक है ग्राफ ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और पैरामेट्रिक इक्वेशंस को यहाँ क्लियर कर लें कि ऐसे फंक्शंस जिसमें आपके पास x और y एक थर्ड वेरिएबल पे डिपेंडेंट होते हैं, लाइक यहाँ पर t है यानी x और y बोथ आर जो है वो डिपेंडेंट ऑन t, तो t यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट हो जाता है, x एंड y बोथ आर डिपेंडेंट फंक्शंस हो जाते हैं। ठीक है, या वेरिएबल्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे इस ऐसे क्वेश्चन को देखें, सॉल्व करने की एक इजी टेक्निक है हमारे पास। ये आपके पास x ऑफ t इक्वल टू 4 cos t, ठीक है, और इसी तरह आप लिख सकते हैं ये y ऑफ t इक्वल टू -3 sin t। ठीक है, तो x ऑफ t मीन्स आप उसको जस्ट x भी लिख सकते हैं 4 cos t, और इसी तरह y वाली वैल्यू को y इक्वल टू -3 sin t। अब यहाँ से अगर आप cos की वैल्यू निकालना चाहते हैं cos t की, तो वैल्यू क्या बन जाएगी x डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू cos t, और इसी तरह यहाँ पर y डिवाइडेड बाय -3 हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगी आपके पास sin t की वैल्यू। ठीक है, इन दोनों पर अगर आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं, ये बहुत इजी टेक्निक से मैं इस क्वेश्चन का ग्राफ आपको बनवाऊंगा, बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ भी नहीं निकलेंगी और क्वेश्चन भी बहुत एक्यूरेसी के साथ सॉल्व हो जाएगा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं तो ये x स्क्वायर ओवर 16 इक्वल टू cos स्क्वायर t। सिमिलरली y स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू sin स्क्वायर t। ठीक है, ये दोनों जो आपके पास इक्वेशन है, यानी लाइक इक्वेशन नंबर ये 1 कंसीडर कर लें और इसे 2 कंसीडर कर लें। ठीक है, तो यहाँ इनको आप करा लें एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब जब हम इसका एडिशन करते हैं तो ये आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन 16 प्लस y स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू cos स्क्वायर t प्लस sin स्क्वायर t। ठीक है, ये इतनी वर्किंग की इसलिए थी क्योंकि इसमें cos और sin आ रहा था, और मुझे ये पता है कि cos और sin की एक आइडेंटिटी है, यानी cos स्क्वायर t प्लस sin स्क्वायर t इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी ये इस आइडेंटिटी के थ्रू cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है 1। तो मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूँ x स्क्वायर अपॉन 16 प्लस y स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। अब यहाँ से आपने सोचना है और मुझे बताना है कि ये किस कोनिक की इक्वेशन बन रही है, ये कौन सा कोनिक है। ठीक है, अब ये आपका एक टेस्ट भी हो गया। अब ये कोनिक है एलिप्स। ठीक है, इस वक्त ये जो गिवन इक्वेशन है वो एलिप्स की इक्वेशन है क्योंकि इसके बीच में है प्लस साइन। तो जर्नल इक्वेशन आपके पास, जर्नल इक्वेशन ऑफ एलिप्स को आप जहन में लाइए, क्योंकि अब आप कोनिक पढ़ चुके हैं तो अब आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से ग्रिप कर सकेंगे। हमारे पास जर्नल इक्वेशन ऑफ जो एलिप्स है वो क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो आपके पास ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 16। ठीक है, ए स्क्वायर इक्वल टू 16 और इसी तरह बी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 9। तो आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट ए की वैल्यू बन जाएगी ±4 और बी की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी ±3। अब आपको पता है कि ये हमारे पास जो कोनिक है वो अलोंग एक्स एक्सिस बन रहा है और ए जो है वो क्या है, मेजर एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये अब आपको कोनिक की वजह से बातें आराम से क्लियर हो रही होंगी क्योंकि ये मेजर एक्सिस है, और बी जो है वो रिप्रेजेंट करता है माइनर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस को। ठीक है, यानी ये सेमी मेजर एक्सिस और ये सेमी जो है वो माइनर एक्सिस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग बनना है। अब हम अपना एक्सिस बना के इजीली देखें किस तरह प्लॉट कर सकते हैं। अब देखें, ये हमने एक ग्राफ ले लिया अपना। ठीक है, अब इस ग्राफ को हमने लेबल कर लिया है। हमें पता है कि ए की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है ±4, तो यानी हमारे पास जो पॉइंट है वो कहाँ बन जाएगा, मेजर एक्सिस के ऊपर। ये हमारे पास +4
और -4, ठीक है। ये हमारे पास सेमी मेजर एक्सिस है जो लॉन्ग एक्स एक्सिस है, और 3 और -3 जो बी की वैल्यूज़ हैं वो आ जाएंगी हमारी वाई एक्सिस के ऊपर, तो यानी +3 और -3। अब इन पॉइंट्स को आपने, क्योंकि ये एलिप्स बन रहा है तो आपको पता है कि एलिप्स थोड़ा सा जो है ये का शेप आ जाएगी, इन पॉइंट्स को आप जोड़ेंगे तो ये आपके पास खुद ब खुद एक खूबसूरत सा ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ भी यूज़ नहीं करनी पड़ेंगी। तो ठीक है, ये इसका एक आसान वे था जिससे आप अपना पैरामेट्रिक में अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन गिवन है तो आप उसे सॉल्व करके उसका ग्राफ बना सकते हैं।